नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौषाहूढम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था हरतु नो दुर्तान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वव्याप्ये चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि सिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। सुरासुर मनुष्य बंधदम दोदगायिकम मलम प्रणमामि बड्ढमस्कतारम। आत्मा के अपूर्व आनंद को दर्शाने वाला ग्रंथ प्रवचन सार जी महान ग्रंथ महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो चैतन्य स्वभावी आत्मा वेदन में आया, उस चैतन्य स्वभावी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति परिचित कराने के लिए उत्कृष्ट वचनमय एक प्रवचन सार जी महान ग्रंथ आचार्य कुनकुन देव द्वारा रचित है और साक्षात आत्मानुभूति की ओर पहुंचने का मार्ग है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूल का ऐसे जैन शासन के दोनों पक्षों को ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में निश्चय स्वभाव की उपलब्धि पूर्वक चारित्र को प्रकट करते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा इस ग्रंथ में दी हुई है। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है। प्रारंभ की 5 गाथाओं में मंगलाचरण है। उन्हीं 5 गाथाओं की टीका की चर्चा अपन कर रहे हैं। तो ये पांचों गाथा एक साथ अपन सभी साथ में बोलेंगे। तेस सुरासुर मनुसिन बंदिदम दोदगायिकम विमलम प्रणमामि बड्डिमाणं चित्तंगमस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससभ सिद्धे विशुद्ध सभावे ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवठन्ते अभयन्ते मानसे लिखेते। किच्चा अरहन्ताणं सिद्धाणं सिद्धाणं तैणं गणहराणं अज्ञाविमग्गाणं साहुमेव सर्वेषां तेसिं विशुद्धदंसन् समं समासेच्य उपसंप्रयामि समं जत्तो ऐसे 5 गाथाओं में मंगलाचरण किया। कहा जाता है जब आनंद को दर्शाने वाला मार्ग मिले तो उस मार्ग में हमें आगे बढ़ना है तो कोई कमी नहीं रखना चाहिए। जिस ग्रंथ का मंगलाचरण ही 5 गाथाओं में है और 5 गाथाओं के माध्यम से निर्विघ्न समाप्ति के लिए हमें मोक्ष मार्ग में निर्विघ्न बढ़ने की प्रेरणा का प्रतीक प्राप्त होता है, तो जब वर्धमान भगवान को नमस्कार किया तो उनके साथ में समस्त तीर्थंकरों को, पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भी नमस्कार किया है। तो ऐसे पांचों परमेष्ठी को जब नमस्कार किया तो जिस आत्मा का लक्ष्य लेकर के पांचों परमेष्ठी रूप दशाएं प्रकट होती हैं, ऐसा कारण समय सा रूप भगवान आत्मा को भी नमस्कार इस ग्रंथ में।
बहुत सुंदर चर्चा है। अपन एक एक गाथा, उसका सामान्य अर्थ और उसकी टीका एक एक साथ लेते हुए चलेंगे। एस सुरासुर मणुसिंध बंद दम धोध घाई कम मलम। ऐसे यह मैं माने आचार्य कुंकुम देव स्वयं के लिए लिख रहे हैं। और यह मैं एस शब्द का खुलासा अभी करेंगे। उसके पहले पहली गाथा का सामान्य अर्थ समझ लो। एस माने यह मैं, सुरासुर मनुष्य, सुर असुर मनुष्य इंद, इंद शब्द तीनों के साथ लगाना, सुर असुर और मनुष्य, ठीक है ना। इनके इंद अर्थात इन तीनों के जो इंद हैं, इन तीनों के जो इंद्र हैं, इन तीनों के इंद्रों के द्वारा वंददम माने वंदनीय। और कौन है वंदनीय? शासन नायक महावीर भगवान। गोद घाई कम्मलम, और वे कैसे हैं? घाती कर्मों के मल से रहित हैं, जिन्होंने घाती कर्मों के मल को धो डाला है, नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से परम पारणामिक भावमय स्वरूप आत्मा में मग्न होकर के जो अनंत घाती कर्मों को नाश करने का उपाय है, आचार्य देव हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। प्रणमामि बड्डमाणम, ऐसे बड्डमान अर्थात वर्धमान भगवान को प्रणमामि अर्थात मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक नमस्कार करना और एक प्रणाम करना। तो नमस्कार करना माने झुकना, और प्रणाम करना अर्थात उत्कृष्ट रूप से नमस्कार करना। जिस परिणति में वर्धमान भगवान को नमस्कार किया है, तो उनके द्रव्य स्वरूप और पर्याय स्वरूप दोनों को ही नमस्कार किया है। ऐसा ही स्वरूप मेरा है, इस प्रकार से मेरी आत्मा ही मुझे सुख का कारण है। ऐसे नमस्कार करना, ये पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करना है। समझ में आया? ये पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करना है। और पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करना, वो अपने आत्मा को नमस्कार करना है। और अपने आत्मा को नमस्कार करना है, पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार करना है। और अपने आत्मा को नमस्कार करना अर्थात आत्मा की ओर झुकना, आत्मा को सुखरूप मानना, मेरे आत्मा में ही मेरा सुख है, ऐसा स्वीकार करना। इस शब्द का सामान्य अर्थ हुआ। अब इसमें टीका में कैसे एक एक शब्द का खुलासा किया है। सबसे पहला शब्द है एस। एस माने यह मैं, और कितना सुंदर अर्थ, मैं माने आचार्य कुंकुम देव, और यह मैं का बहुत ही सुंदर अर्थ आचार्य अमृत चंद्र देव ने टीका में किया हुआ है। क्या लिखते हैं आचार्य अमृत चंद्र देव? एस स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्यात्माहम। जब तक हम आचार्य देव की मूल भाषा से जुड़ करके अर्थ समझ के नहीं चलेंगे, हमें सूक्ष्म उपयोग में प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा प्रकटित प्रकृष्ट सूक्ष्म उपयोग के द्वारा ग्रहण होने वाला शुद्धात्मा समझ में आएगा। क्या लिख रहे हैं आचार्य अमृत चंद्र देव? गाथा में शब्द आया एस, आचार्य अमृत चंद्र देव ने खुलासा किया ऐसा अर्थात स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्यात्मा हम। कोई ऐसी गंभीर चर्चा करे, यह मैं मेरे को देखो, तो हाथ तो शरीर की तरफ जा रहा है। सुनो, तुम शरीर नहीं, आंखों से दिखने वाले तुम नहीं हो। कितनी ताकत लगा के यहाँ 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 ऐसे करोगे तो भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वह आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। इसलिए आचार्य देव ने क्लियर कर दिया कि जिनको नमस्कार कर रहे हैं वो कैसे हैं, और जो नमस्कार कर रहे हैं वो कैसे हैं। ओह, आचार्य कुंकुम देव बोल रहे हैं यह मैं का खुलासा आचार्य अमृत चंद्र देव कह रहे हैं
स्व संवेदन प्रत्यक्ष। ओहो प्रभु, जिस ज्ञान से इंद्रियों को विषयों को तू जानता है उस ज्ञान से आत्मा वेदन में है, और सन्मुख ज्ञान से आत्मा वेदन में आने वाला नहीं है। जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञायक ज्ञायक पने से वेदन में आए, अजीब अजीब पदे से वेदन में आए, वही ज्ञान प्रशंसनीय है। उसी ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन होता है। जिस ज्ञान में पर का दोष दिखाई देता है वह तो पर सन्मुख ज्ञान है। ये तो बहुत स्थूल बात है। आत्मार्थी का लक्षण जिन्हें पर का दोष दिखाई देता है वे आत्मार्थी नहीं। सच्चे आत्मार्थी वही हैं जिन्हें हर प्रसंग में अपना दोष देख करके दूर करने का उद्यम करते हैं। ये व्यवहार का कथन है। परमार्थ से तो वे आत्मार्थी अपने को दोष रहित निर्दोष स्वरूप का लक्ष्य लेते हैं, और कदाचित पूर्व कर्म के उदय से जो ये सारे दोषाधिक हैं, वर्तमान भी कमजोरी से जो दोषाधिक हैं, उन्हें अपना स्वभाव नहीं जानते, फिर भी उनको दूर करने में प्रमाद नहीं। ऐसा उत्कृष्ट आत्मा में ओ प्रभु, ये आचार्य कुंकुन देव ने कहा, मैं आचार्य अमृत चंद देव ने उसका खुलासा किया कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप चेतनामय आत्मा में तो हमको हमारा भी ये कर्तव्य है, और हमें भी यदि इस प्रवचन सारजी ग्रंथ को समझना है तो सबसे पहला शब्द इस प्रवचन सारजी ग्रंथ का है एस माने यह मैं माने उस दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप चेतना में अपनापन करके कथन करना। अपनापन करके फिर इस ग्रंथ को समझना है, ऐसा संदेश दिया है हमसे। स्व संवेदन प्रत्यक्ष अर्थात स्वयं के सम्यक वेदन से जो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय मैं स्व सन्मुख ज्ञान से वेदन में आए, सरल अर्थ है ऐसा मैं। अब देखो, जिसका पहला शब्द ही मंगलाचरण का इतना आनंदमय है कि अपने को संसार दुखों से निकाल के मोक्ष सुख में स्थापित कर दे। जितने भी दुख शुरू होते हैं मिथ्यात्व से शुरू होते हैं। ये मैं मनुष्य, ये मैं शरीर, ये मैं वक्ता, ये मैं श्रोता, ये मैं पुजारी, ये मैं आयोजन करता, समझ लो ये हमारे सारे मिथ्यात्व, सारे संसार का, सारे दुख का मूल है। पूज्यपाद स्वामी समाधि शतक जी ग्रंथ में लिखते हैं, अनादि काल से मैंने अपने को माता देखा, पिता देखा, पुत्र देखा, मनुष्य देखा, स्त्री देखा, पुरुष देखा, लेकिन वास्तव में अपने को आत्मा नहीं। धर्म क्षेत्र में आ गए, वक्ता देखा, श्रोता देखा, पुजारी देखा, आयोजक देखा, अध्यक्ष देखा, उपाध्यक्ष देखा, लेकिन वास्तव में अपने को ज्ञाता नहीं। और एक समय के लिए ज्ञायक देख ले, एक समय के लिए अपने को आत्मा देख ले तो जीवन में मंगलमय मंगलाचरण हो जाए। यह कैसा उत्कृष्ट स्वाध्याय होगा इस प्रवचन सारजी ग्रंथ का, कि जिसका स्वाध्याय प्रारंभ करते हुए ही हमें सारे ही दुखों से उठा करके और मोक्ष सुख में स्थापित कर दिया कि यह मैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष है, वह मैं हूं। जिसको मैं समझ रहा हूं, मैं एक कर्ण इंद्री वाला मैं नहीं, चक्षु इंद्री वाला मैं नहीं, नाना भेद वाला मैं नहीं, नाना अनेक प्रकार की पर्याय रूप में नहीं, बोलो इन संसार दशाओं रूप में नहीं। जो ज्ञानी जीव ऐसे अपने स्वभाव को समझते हैं और अपने स्वरूप में मग्न हैं, उनकी तो बात यहाँ है ही है
लेकिन अज्ञानी जीव जो अपने स्वभाव को नहीं समझ रहे हैं और मिथ्यात्व में ही रच पच रहे हैं, विषय भोगों में ही सुख मान के वहीं प्रवर्त रहे हैं, समझ लो जड़ में ऐसे मगन हो गए हैं, स्वयं जड़ ही हो रहे हैं। ऐसे अज्ञानी जीवों से भी कह रहे हैं कि तुम स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप। केवल आज के इस स्वाध्याय का ही मंगलाचरण नहीं है, ये जैन शासन की हर क्रिया का। आप दर्शन करने जाओ मंदिर में प्रवेश करते ही यह मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप आत्मा केवल ज्ञान संयुक्त परमात्मा को बारंबार नमस्कार करता। आप उपवास आपने आज का नियम लिया है, तो आज आपका सबसे पहला नियम कि यह मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप विचार। कितनी उत्कृष्ट बात है। आहा प्रभु, हम दान देने जा रहे हैं, मैं दान देने का करता नहीं हूं, मैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष। इन परिग्रह ज्यादा रहता है तो उपयोग ज्यादा लगता है, मुझे इतने की जरूरत है, इसमें मेरा काम चल सकता है, ज्यादा है तो धर्म धर्मी धर्मायतन में लगे, इसके लिए मैंने दान दिया है और मैं इसको दान देने का। इसका नाम दान नहीं है। 5 लाख दिए और बदले में इंतजार कर रहे हैं कब हमारा मंच से नाम बोला जाए। ये तो दान को मान में कैस कर लिया और कर्म मान लिया। इस दान का इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि उस धन संबंधी या जिस भी वस्तु का दान दिया है उस संबंधी हमारे विकल्प कम हो गए, उस वेद ज्ञान का प्रैक्टिकल हुआ है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जैसे नाक छिनकी दान ऐसे दो संपत्ति, दे के भूल जाओ। संतन जिन माया तजी मूड रहे लिपटाए, जैसे नर के बमन को स्वान स्वाद से। ओ, ये जगत की माया ऐसी है कि अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कि साहब हमने ये मकान खरीद लिया, ये दुकान ले ली, ऐसा ये ले लिया, ऐसा ये कर लिया, ये अपने बड़प्पन के लिए नहीं है। ये जैसे नर के बमन को, कैसी उपमा दी आचार्य देव ने, स्वान स्वाद से खाए। ऐसे मैं इन भोगों में रंजायमान होता हूँ, धिक्कार है। ये इंद्रिय आदि विषय भोग हैं, ये हमें हमारे स्वरूप से दूर ले जाने वाले। ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष, ऐसा ये मैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप। अब वर्धमान भगवान को नमस्कार करो तो सच्चा नमस्कार। क्या लिखते हैं टीका में, यह स्व संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में जो सुरेंद्रों के, मैं यहाँ तक एक हो गया कौमा इधर, अब आगे महावीर भगवान के वर्धमान भगवान के विशेषण आ रहे हैं। जो सुरेंद्रों असुरेंद्रों और नरेंद्रों के द्वारा वंदित होने से, मतलब रागियों में श्रेष्ठ जो भी संसार के इंद्रादिक हैं, जब वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो तुम जिसे जिसे उत्कृष्ट सुख मानते हो विषय भोगों को, वो सुख नहीं है, होता तो उनको छोड़ के भगवंतों की ओर क्यों छोड़ते। जो सुरेंद्रों असुरेंद्रों और नरेंद्रों के द्वारा वंदित होने से, विचार भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रवाणा मुद्योत कम दलित पाप तमो।
सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पत्ताम। हे भगवान, उन देवों की मुकुटों में की मड़ियों में जो कांति है, जो चमक है, वो आपके चरणों के नक्शे प्रकाशित है। इसका उपलक्षण से क्या अर्थ होगा कि वे पिछले जन्म में आपके चरणों में झुके थे, उससे ऐसा पुण्य बंधा है कि उनके मुकुट हैं, और वो पुण्य का उदय अभी चल रहा है, तो मुकुटों के मणियों की चमक बरकरार है। नहीं तो अंत समय में मंदार माला मुरझाएगी तो तीन लोक में जो भी प्रशंसनीय है वो सब भगवंतों के चरणों में झुकने से ही प्रशंसनीय है। जटायु पक्षी का जीव त्रियंच गति का जीव था, मुनराज के चरणों में नमा, ओ सम्यक दर्शन हो गया। उपदेश समय हम जितने लोग इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, हम में से कोई अंजन चोर जैसा पापी नहीं। और सुनो, जब कल्याण के मार्ग में बढ़ा तो अंजन जैसे कोई धर्मात्मा नहीं, उसी भव से मोक्ष पथ। बोलो अंजन भगवान की जय। अंजन से निरंजन कैसे हो गए? एक ही मार्ग है, जैसा स्वरूप है उसे स्वीकार करो, यही सुख का कारण है। इसी विधि से सुख की मुझे प्राप्ति होगी, जिस विधि पे चल के भगवंत, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। बोलो सुरेंद्रों असुरेंद्रों और इन नरेंद्रों के द्वारा बंधित होने से जो तीन लोक के अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु है, ऐसे वर्धमान गुरु माने मार्ग बताने वाले, सन्मार्ग की ओर ले जाने वाले। तो वही मार्ग प्रशंसनीय है जिस मार्ग पे महावीर भगवान चले। महावीर भगवान ने दिगंबर दीक्षा अंगीकार की, राजकुमार वर्धमान ने, तो हमको ये मैसेज दिया कि संयोगों को भोग भोग करके सुखी होने की कोई व्यवस्था नहीं, संयोग जुटाते जुटाते सुखी होने की कोई व्यवस्था नहीं, भोगों को भोगते भोगते सुखी होने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये हमें संदेश दिया अपनी चर्या। बहुत प्रवचन करे तो बहुत बड़े धर्मात्मा, सुनो, दीक्षा लेते ही वर्धमान भगवान और बोला ओम नमः सिद्धेभ्य, मौन हो गए। उपदेश देने का भाव नहीं आया। देखो तो वीतरागता कितनी उत्कृष्ट है। मानो हमें ये संदेश दे रहे हैं कि जिनवाणी में एक एक बात, एक एक ज्ञान जो भी लिखा है वो स्वयं में समा जाने के लिए लिखा है। सुन करके उड़ेल दिया, अंदर क्या ग्रहण किया? ये भाषा वर्गणा जो निकल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अपनी योग्यता से इस समय में जो जो जीव सुन रहे हैं उनके पुण्य के उदय के निषेक जैसे हैं, वैसे वैसे वचन निकल रहे हैं। मैं इसका करता नहीं, ना करने का करता, ना रोकने का करता। इन होती हुई पर्यायों को जानने वाला ज्ञान है, वह ज्ञान रूप पर्याय जिस स्वरूप में से निश्चित हुई है, ऐसा नक्शे लेके सिक तक असंख्यात प्रदेशों का पुंज एक क्षेत्रावय रूप संबंध को जो प्राप्त है, वह परम पारणामिक भाव में चैतन्य स्वभावी आत्मा। और तीन लोक के जो एक अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु मौन होकर के भी हमें हमारे कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। बयन नहीं कह लखी होत सम्यक धर्म। नंदीश्वर द्वीप में उन प्रतिमाओं को देख करके, वीतराग मुद्रा को देख करके स्वरूप सन्मुख होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। आप
अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु है। भगवान से शिक्षा लेना सीखो। अपन पूजन करने जाते हैं, पूजा शिक्षा व्रत है। अपन सीखने जाते हैं 24 घंटे घर में कैसे रहें, अपने को कैसा देखें, साथ में रहने वालों को कैसा देखें, भोजन सामग्री आई उसे कैसा देखें कि ना कोई इसे देने वाला है ना कोई इसे मंगाने वाला है। ये सब सहज पुण्य पाप कर्म के उदय के अनुसार आपके सामने उपस्थित होती है, और जैसे आपके परिणाम होते हैं वैसा आपको फल लगे, वैसे फल में निमित्त हो जाती है सब। भगवान को देख करके सीखो। मुझे सुखी होने के लिए भोगों के सन्मुख नहीं, भोगों से परांगमुख होकर के ही हम सुखी। भगवान के दर्शन करके पूजा करते करते सीखो कैसे हमें दान देना चाहिए, कैसे हमें स्वाध्याय करना चाहिए। साधर्मी जिनवाणी में लिखा, यदि अपने घर साधर्मी के आहार करने का योग बने तो ऐसा समझना चाहिए मानो साक्षात कल्प वृक्ष हमारे घर में था। ये केवल एक व्यक्ति का आहार नहीं है, ये अपने जैन शासन की दान परंपरा की उत्कृष्ट कड़ी है। हम यदि उसमें शिथिल होंगे तो हमारा मोक्ष मार्ग कैसे ओ देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से मेरा अन्य धर्म किस प्रकार सधेगा। सर्वोत्कृष्ट अनन्य गुरु हैं, ये हम पूजा करके सीख के आते हैं और 24 घंटे उसका प्रैक्टिकल करते हैं। व्यापार में रहें तो कैसे, व्यापार करते करते ऐसे भाव नहीं हो जावे कि हम ऐसा व्यापार करने लगे जिसमें साक्षात त्रसादी पंचेंद्री जीवों की अंडे आदि से बनी सामग्री, शैम्पू आदि बेचना। योग्य नहीं है, ऐसी आजीविका ना। हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हम सीख करके जाए, बिना दर्शन पूजन के धंधे में प्रवेश नहीं कर जाए। घर के कार्यों में भोजन बनाना शुरू कर दिया, भगवान की आराधना तो करी नहीं, दर्शन तो किए। हमारे अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु वर्धमान भगवान है, तो वर्धमान भगवान हमें हमारे प्रति कार्य में हमें उदाहरण उनका ख्याल में रहना चाहिए। उनकी शिक्षा एक समय के लिए भी नहीं भूलें कि प्रत्येक आत्मा बराबर, और उनके द्वारा कही गई पर्यायगत सावधानियां और शुद्धताओं को भी ना भूलें कि जो जैन धर्म की सील आदि की मर्यादा की है वे उत्कृष्ट रूप से हमें पालन करते। तीन लोक में एक अनंत सर्वोत्कृष्ट गुरु है। दुख हो रहा है, समझ लेना महावीर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध प्रवर्त रहे। हाँ, मैं प्रति समय यदि हमें कोई दुख हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज्ञा से विरुद्ध। इसने हमें ऐसा कहा कि सुनो महावीर भगवान की आज्ञा है, कोई तुमसे कुछ कह सकता नहीं है, शब्द तुमको लगे। आज्ञा नहीं मानी ना, इसलिए दुख। हाय कितना बुखार है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, सुनो महावीर भगवान की पहली आज्ञा है यह स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान स्वभाव में। ये दर्द को वेदन, ये दर्द में नहीं, जिसमें दर्द हो रहा है वह में नहीं। सुनो, जो ज्ञान उस दर्द का वेदन करने जा रहा है वह ज्ञान भी मेरा ज्ञान। मेरे ज्ञान में दर्द का जो आकार झलक रहा है वह भी ज्ञान की रचना है। मेरे ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, अन्य कुछ नहीं। महावीर भगवान किया जो संयोग संयोगी भावों को अपना मानता है वह महावीर भगवान की आज्ञा नहीं मानता। जो मकान जमीन जायदाद कुटुंब आदि को अपना मानता है वह महावीर भगवान की आज्ञा नहीं मानता। जो क्रोधादि भावों को अपना मानता है वह महावीर भगवान की आज्ञा नहीं मानता। जो मिथ्यात्व को अपना मानता है उर्फ
अपने को मिथ्या दृष्टि मानता है, वह महावीर भगवान की आज्ञा नहीं मानता, क्योंकि महावीर भगवान की आज्ञा ये है तुम द्रव्य स्वभाव चैतन्य स्वभावी आत्मा परम पारणामिक भाव में चैतन्य स्वरूप हो, वह पर्याय तुम नहीं हो भाई। जो स्वच्छंद होकर के ब्रह्म से पर्याय की सत्ता भी नहीं मानता है, संसार अवस्था पर्याय में होते हुए भी नहीं मानता है, वह महावीर भगवान की आज्ञा नहीं मानता। जो अनेकांत से भटकता है वह महावीर भगवान की आज्ञा नहीं मानता, अर्थात वह निगुरा है, उसका कोई गुरु नहीं है। और जिसके गुरु शासन नायक महावीर भगवान, अपने जीवन की हर परिस्थिति में आंख बंद करके निर्णय करो और महावीर भगवान से उस निर्णय के बारे में। तीन लोक के अनंत सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं। और कैसे हैं वर्धमान भगवान? जिनमें घाती कर्म मल के धो डालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता। प्रभु अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है, परम ईश्वर पना है। ईश्वर माने समर्थ, सर्व सामर्थ्य के धारी, अतुल्य बल के धारी। और अतुल्य बल कैसे प्रकट हुआ? घाती कर्म बल के धो डालने से। सर्व सामर्थ्य, अंतराय कर्म आपकी सामर्थ्य का घात करता है। जब तक अंतराय कर्म का उदय है आपकी शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए जो चाहते हैं कि हमारी शक्ति प्रकट हो, वे दूसरों के कार्यों में अंतराय ना करें, दूसरे के कल्याण में अंतराय ना करें, किसी को स्वाध्याय करते देखकर उनकी अनुमोदना करें, प्रशंसा करें, स्वाध्याय के निमित्त बनाएं। एक घर में दौरानी जिठानी है। आदर्श दौरानी जिठानी कौन है? अरे आज आप स्वाध्याय कर लो अच्छे से, आज का पूरा काम मैं कर लूंगा, आप चिंता मत। आज क्या स्वाध्याय किया? अरे ये बहुत बढ़िया चर्चा आई थी। आपस में धर्म की चर्चा करें और अपने को और सामने वाले को भी जीव देखे, आत्मा देखे, अपने कल्याण के मार्ग में प्रशस्त। दूसरे के कार्य में अंतराय नहीं करें, ना दानांतराय में अंतराय करें, ना लाभांतराय में। किसी ने कहा अरे बहन, अरे भाई आज हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारो। अरे नहीं नहीं, हम कहीं नहीं लेते, हम कहीं नहीं लेते। सुनो, ये अभिमान है। आप जैन शासन की जो प्रक्रिया है, निर्दोष दान की परंपरा है, बोलो आदिनाथ भगवान के समय में भी धर्म तीर्थ के पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। धर्म तीर्थ के पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन। आप मना कैसे कर सकते हो? किसी ने आपको बुलाया, आप पात्र हो, आप जाओ और सीधा। यदि आप मना करते हो तो आप लाभांतराय कर्म मानते हो, फिर आपको भी लाभ नहीं मिलेगा कोई दूसरे साधर्मियों का या त्यागी व्रतियों का। इसलिए अंतराय कर्म, और अंतराय कर्म कैसे बनता है? अपनी शक्ति को छिपाने से। और गजब तो तब हो जाता है जब जिनवाणी का भी प्रमाण ऐसा ही दे देता है, उल्टा बना करके। देखो जिनवाणी में लिखा जितनी बने उतनी करो, शक्ति प्रमाण करो। तो शक्ति प्रमाण लिखा है तो कम करने के लिए नहीं लिखा है। यदि तुम 2 घंटे स्वाध्याय कर सकते हो तो 15 मिनट ही क्यों कर रहे हो? शक्ति बढ़ाओ, ये भी तो शक्ति प्रमाण का अर्थ है। शक्ति प्रमाण तप करो, शक्ति प्रमाण स्वाध्याय करो, स्वाध्याय परमम तपा। शक्ति प्रमाण सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो, केवल सुन के ही मत रह जाओ। तुम्हें निर्णय करने की शक्ति है, स्वरूप सन्मुख उपयोग करने की शक्ति है,
तो स्वरूप सन्मुख उपयोग करो, वहां प्रमाद करोगे तो मैं अंतराय कर्म बंधेगा शक्ति और प्रगति। उपयोग टिक सके स्वाध्याय में, ऐसी शक्ति भी अंतराय कर्म के शिवोपम से होती है। अनंत काल तक स्वरूप में उपयोग टिका रहे, ऐसी सामर्थ्य अंतराय कर्म के 6 से उत्पन्न होती है। जितना जितना अभ्यास करेगा, कम शक्ति है तो उतना अभ्यास करेगा तो उतना लग जाए, उतनी शक्ति बढ़ जाए। देखो वज्र वृषभ नाराज सेनन किसे मिलता है? जो कम सेनन, हीन सेनन होने पर भी पूजा में ऐसे स्थिर होकर के खड़े हैं, कर रहे हैं। शरीर में दर्द है, बुखार है, फिर भी स्वाध्याय में ऐसे स्थिर होकर के बैठे। ऐसे भावों से, ऐसे जाति का कर्म का क्षयोपशम होता है अंतराय कर्म का, की शक्ति तत्संबंधी और बढ़ती है, उत्कृष्ट होने बढ़ती है। इसलिए शक्ति को छिपाना नहीं। तो घाती कर्म बल के 2 डालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है, जो तीर्थता के कारण योगियों को तारने में समर्थ है। धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के करता है, वे भगवान धर्म के भी करता है और शुद्ध स्वरूप परिणति के करता है। आत्मा सर्वथा करता नहीं है। शुद्ध नया शुद्ध भावाणाम द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में उन परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, ऐसे वर्धमान भक्त। अभी समय हो रहा है इसलिए मैंने संक्षेप में पढ़ दिया। ये 3 लाइन की पहली गाथा की टीका की 3 लाइन का अर्थ आज किया, अगली 3-4 लाइन का अर्थ कल करेंगे विस्तार से। ये अर्थ समझ के हमारी परिणति में अच्छा लगने लग जाए, हमें याद हो जाए और बारंबार विचार पूर्वक निर्णय करके अनुभूति की ओर बढ़े, तो हमारा कल्याण। उन परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, ऐसे श्री वर्धमान देव को प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण प्रथम ही प्रणाम करता हूँ। जिनका नाम ग्रहण भी है, नाम लेते ही स्वशुद्धात्मा का वाहन आता है, मुक्ति के मार्ग की ओर हम बढ़ते हैं। इसी मार्ग में हम बढ़े, अपना कल्याण करें, इसी भावना से। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं